5C फर्स्ट क्वेश्चन है ए पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल 0 वैल्यूज ऑफ x करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेसेस। यानी हमें रूट्स निकालने हैं। फॉर्मूला होता है x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। x इक्वल बी एक्स के साथ वाला कोफिशिएंट है यानी कि -3 है प्लस माइनस अंडर रूट -3 का स्क्वायर -4 ए एक्स स्क्वायर के साथ वाला कोफिशिएंट यानी कि 1 सी की वैल्यू है 2 अपॉन 2 इंटू 1 इक्वल ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 3 ज़ा 9 माइनस 4 2 ज़ा 8 अपॉन 2 ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 1 अपॉन 2 3 प्लस माइनस अंडर रूट 1 की वैल्यू 1 ही होती है अपॉन 2 यानी कि यहाँ से एक रूट हो गया 3 प्लस 1 अपॉन 2 और दूसरा हो गया 3 माइनस 1 अपॉन 2। 3 प्लस 1 4 अपॉन 2 2 आंसर आ जाएगा। 3 माइनस 1 2 2 अपॉन 2 आंसर 1 आ जाएगा। रूट हमारे 2 या फिर 1 है और हमें 1 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर लिखना है तो 2.0 और 1.0 हो जाएगा यानी कि पॉइंट के बाद एक ही नंबर होना चाहिए। इफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इक्वल 0 वैल्यूज ऑफ x करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। यानी हमें रूट्स निकालने हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इक्वल 0 है। x की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। x इक्वल b की वैल्यू हो गई -4 प्लस माइनस अंडर रूट -4 स्क्वायर -4 a की वैल्यू हो गई 1 और c की वैल्यू हो गई -5 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू है 1। x इक्वल ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 प्लस माइनस अंडर रूट ये हो जाएगा 4 4 ज़ा 16 माइनस माइनस प्लस 4 5 ज़ा 20 अपॉन 2। x इक्वल ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस 36 अपॉन 2। यहाँ से हो जाएगा x इक्वल 4 प्लस माइनस ये हो जाएगा 6 अपॉन 2। ये हो जाएगा x इक्वल 4 प्लस 6 हो जाएगा एक बार और 4 माइनस 6 हो जाएगा। यहाँ से वैल्यू आएगी x इक्वल 10 अपॉन 2। यहाँ से वैल्यू आएगी -2 अपॉन 2। ये हो जाएगा 5 और -1। 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिखना है यानी कि 5.00 -1.00। सी पार्ट है इफ एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 9 इक्वल 0 वैल्यू ऑफ x करेक्ट टू 1 सिग्निफिकेंट फिगर। एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 9 इक्वल 0। एक्स की वैल्यू हो जाएगी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ से हो जाएगा x इक्वल बी की वैल्यू है -8 ये हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट बी की वैल्यू -8 का स्क्वायर -4 a की वैल्यू हो जाएगी 1 और c की वैल्यू हो जाएगी -9 अपॉन 2 a की वैल्यू हो जाएगी 1। x इक्वल ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस ये हो जाएगा 8 8 64 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 36 अपॉन 2। x इक्वल 8 प्लस माइनस ये हो गया √100 अपॉन 2। x इक्वल 8 प्लस माइनस ये हो गया 10 अपॉन 2। x इक्वल 8 प्लस 10 अपॉन 2 और 8 माइनस 10 अपॉन 2। यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 18 अपॉन 2 और -2 अपॉन 2। 18 अपॉन 2 हो जाएगा 9 और -2 अपॉन 2 हो जाएगा -1 और 1 एक ही वैल्यू है तो ये 1 सिग्निफिकेंट होगी।
डी है इफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल 0, वैल्यू ऑफ एक्स करेक्ट टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल 0 है। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ से एक्स की वैल्यू हो गई, बी की वैल्यू है -2 प्लस माइनस अंडर रूट -2 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू है -3 अपॉन 2, ए की वैल्यू है 1। यहाँ से हो गया एक्स इक्वल माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो गया 2 2 ज़ा 4 माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ा 12 अपॉन 2। ये हो गया एक्स इक्वल 2 प्लस माइनस 16 अपॉन 2, एक्स इक्वल 2 प्लस माइनस हो जाएगा 4 अपॉन 2। यहाँ से एक्स की वैल्यू एक बार हो जाएगी 2 प्लस 4 अपॉन 2 और 2 माइनस 4 अपॉन 2, ये हो जाएगा 6 अपॉन 2 और -2 अपॉन 2। यहाँ से वैल्यू हो जाएगी एक्स इक्वल 3, यहाँ से हो जाएगी -1। अब हमें टू सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखना है, एक हमारा है 3, एक हमारा है -1। पॉइंट के बाद अगर हम 0 लगाते हैं तो सिग्निफिकेंट ही होता है, और -1 के बाद भी पॉइंट के बाद 0 लगा देंगे तो ये हो जाएगा टू सिग्निफिकेंट फिगर। द वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16, एक्स की वैल्यू हो जाएगी -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। हमें x की वैल्यू निकालनी है। x इक्वल b की वैल्यू हो जाएगी -6 प्लस माइनस अंडर रूट बी की वैल्यू हो जाएगी -6 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है -16 अपॉन, ये हो गया 2 इंटू 1। x इक्वल माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस माइनस ये हो गया 36 माइनस माइनस प्लस 16 4 ज़ा 64 अपॉन 2, ये हो गया x इक्वल 6 प्लस माइनस रूट 100 अपॉन 2। यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी x इक्वल 6 प्लस माइनस ये हो जाएगा 10 अपॉन 2। एक बार x की वैल्यू हो जाएगी 6 प्लस 10 अपॉन 2 और एक बार हो जाएगी 6 माइनस 10 अपॉन 2। यहाँ से हो जाएगा 16 अपॉन 2 और यहाँ से हो जाएगा -4 अपॉन 2। ये हो जाएगा x इक्वल 8 और -2। सॉल्व फॉर x अप टू 1 डेसिमल प्लेसेस। फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। x की वैल्यू हो जाएगी माइनस, b की वैल्यू है -8 प्लस माइनस हो जाएगा -8 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू है यहाँ पर 1 और c की वैल्यू है प्लस का 5 अपॉन 2, a की वैल्यू है 1। x इक्वल ये हो गया माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 8 8 ज़ा 64 और ये हो गया -20 अपॉन 2। x इक्वल 8 प्लस माइनस ये हो गया √44 अपॉन 2। x की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी एक बार 8 प्लस √44 अपॉन 2 और 8 माइनस √44 अपॉन 2। यहाँ से पेयर बनाते हुए चलते हैं राइट से, तो ये एक पूरा पेयर है, यानी कि हमें दोनों नंबर्स को एक साथ सॉल्व करना है। अब यहाँ पर जो नंबर लिखना है वही नंबर यहाँ पर लिखना है। अगर मैं 3 3 लिखूँ तो 9 होगा, 4 4 16, 5 5 25, 8 8 ज़ा 64 बड़ा हो जाएगा, 7 7 ज़ा 49 बड़ा हो जाएगा, यानी मुझे 6 6 ज़ा लिखना चाहिए। 6 6 ज़ा ये हो जाएगा 36। अब माइनस करेंगे, माइनस करके हो जाएगा 8। अब पॉइंट लगाएंगे, ये दोनों अब क्या होंगे यहाँ पर ऐड। जैसे हमने पॉइंट लगाया तो एक पूरा का पूरा पेयर उतर गया। अब हमें 1 2 के साथ कुछ ऐसा नंबर लिखना है जो यहाँ पर भी लिखें और इससे छोटा ही रहे। अब मान लो मैंने 1 2 5 और 5 ले लिया, तो हो जाएगा 5 5 ज़ा 25 और ये हो जाएगा
625। अगर मैंने 1 2 6 और 6 ले लिया, ये हो जाएगा 756। अगर मैंने 1 2 7 और 7 ले लिया, तो अब ये 889 हो जा रहा है। तो यानी मुझे 1 2 6 और 6 लेना चाहिए। तो ये हो जाएगा 756। अब इसको माइनस करेंगे, हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4। अब वापस इनको लास्ट नंबर जो आता रहेगा उससे ऐड करते रहना है, यानी 126 में 6 ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 132। अब वापस से एक पेयर उतर जाएगा। अब 132 के साथ कुछ नंबर लेना। मान लो मैंने 2 और 2 ले लिया, तो ये हो गया 4 4 6 2। मान लो मैंने 1 3 2 3 और 3 ले लिया, ये हो जाएगा 3969। 4 लेने पर बड़ा आ जाएगा, यानी कि ये 3 और 3 हो जाएगा। अब हमारा रूट जो आ गया वो है 6.63। x इक्वल 8 प्लस 6.63 आया था अपॉन 2, और ये हो जाएगा 8 माइनस 6.63 अपॉन 2। ऐड करेंगे, हो जाएगा 14.63 अपॉन 2, और ये हो जाएगा 1.43 अपॉन 2। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 0.7.3। यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 0.7, यानी हमारे रूट 7.3 और 0.7 है। सेकेंड पार्ट है 5x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 3 इक्वल 0। x की वैल्यू हो जाएगी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। x इक्वल, ये हो गया 10 प्लस माइनस b की वैल्यू हो गई 10 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू हो गई इस बार 5, और c की वैल्यू हो गई माइनस का 3 अपॉन 2 इंटू में 5। x इक्वल, ये हो गया माइनस 10 प्लस माइनस रूट 100 माइनस माइनस प्लस 5 4 ज़ा 20 और 23 ज़ा 60 अपॉन 10। x इक्वल माइनस 10 प्लस माइनस अंडर रूट 160 अपॉन 10 हो गया। अब यहाँ से x की वैल्यू आ गई माइनस 10, एक बार प्लस अंडर रूट 160 अपॉन 10, और यहाँ से हो जाएगा माइनस 10 माइनस अंडर रूट 160 अपॉन 10। अब पेयर बनाएंगे, ये हो जाएगा 2 का एक पेयर और 1 बच जाएगा, यानी हमें अब सेम नंबर लेना है। तो 1 1 ज़ा लेंगे, क्योंकि 2 2 ज़ा 4 बड़ा हो जाएगा, तो 1 1 ज़ा 1 माइनस कर दिया, ये बचा 60। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 2। अब हमें यहाँ पर सेम नंबर लेना है। मान लो मैंने 2 और 2 ले लिया, तो 22 2 ज़ा 44, और अगर मैंने 3 और 3 ले लिया, तो 23 3 ज़ा हो जाएगा 69, तो बड़ा हो जाएगा, यानी कि मुझे 2 और 2 लेना चाहिए, तो ये हो जाएगा 44। माइनस करेंगे, हो जाएगा 16। अब सारे नंबर सॉल्व हो गए, यानी कि अब लग जाएगा पॉइंट। यहाँ पर 2 0 लगाएंगे, पूरा एक पेयर उतरेगा, इसको लास्ट वाले से ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 24। 22 प्लस 2 24। अब यहाँ पे और यहाँ पे सेम नंबर लेना है। मान लो मैंने 2 4 5 और 5 ले लिया, तो 1 2 2 5 हो जाएगा। तो मुझे 2 4 6 और 6 लेके देखना चाहिए, ये हो जाएगा 1 4 7 6। इससे ज़्यादा लेने पर बड़ा आ जाएगा, यानी मुझे 6 और 6 लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1 4 7 6। अब इनको वापस से माइनस करेंगे, तो हो जाएगा 1 2 4। अब फिर से 0 और 0 उतार लेंगे, लास्ट से इसको ऐड करना है, 246 प्लस 6 हो जाएगा, तो हो जाएगा 252। अब वापस से यहाँ पर और यहाँ पर सेम नंबर लेना है, तो 2 5 2 4 और 4 लेते हैं, 4 2 ज़ा 8 1 9 5 4 ज़ा 20, ये हो जाएगा 10096। अब 2 5 2 5 और 5 लेके देखते हैं, ये हो जाएगा 1 2 6 हो जाएगा, तो ये बड़ा हो जाएगा, यानी कि मुझे 8
सॉरी 4 और 4 लेना चाहिए, तो रूट की वैल्यू हो जाएगी 12.64। हमें 2 डेसिमल प्लेसेस तक बोला है, तो 12.64 इतना ही काफ़ी है। -10 प्लस रूट 160 आया था 12.24 अपॉन 10 हो जाएगा एक बार, और एक बार x की वैल्यू हो जाएगी -10 माइनस 12.24 अपॉन 10। ये हो जाएगा x इक्वल 2.64 अपॉन 10, और ये हो जाएगा दोनों को माइनस करके -22.64 अपॉन 10। ये हो जाएगा x इक्वल 0.264, और यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 2.264। अब हमें 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिखना है, तो हो जाएगा 0.26, और यहाँ से हो जाएगा x इक्वल -2 ये बड़ा है, तो ये हो जाएगा 5 से बड़ा है, या फिर 5 या 5 से बड़ा होने पर ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 2.3। हमें सिर्फ 1 डेसिमल प्लेस तक निकालना था, तो इसलिए मैंने इसको 0.3 कर दिया, क्योंकि यहाँ पर 6 है। थर्ड का है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। 2 डेसिमल प्लेसेस तक निकालना है। यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। x इक्वल b की वैल्यू है -10 प्लस माइनस √-10 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 5 अपॉन 2, a की वैल्यू है 2। x इक्वल ये हो गया 10 प्लस का प्लस माइनस ये हो गया 100, और ये हो गया 5 to the 10 4 जा 40 अपॉन 4। x इक्वल ये हो गया 10 प्लस माइनस √60 अपॉन 4। x की वैल्यू एक बार हो जाएगी 10 प्लस √60 अपॉन 4, और x की वैल्यू हो जाएगी 10 माइनस √60 अपॉन 4। 60 की वैल्यू निकालेंगे। अब ये पूरा एक पेयर है, तो यानी कि हमें सेम नंबर लेना है। अब 4 4 जा 5 5 जा, या फिर 6 6 जा। अब क्या लेंगे यहाँ पे, 7 7 जा 49 हो जाएगा, 8 8 जा 64 बड़ा हो जाएगा, यानी कि हमें 7 और 7 जा लेना है, तो ये हो जाएगा 49। अब इसको माइनस करेंगे तो जाएगा 1। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, 7 + 7 हो जाएगा 14। अब यहाँ पर पॉइंट लगाना है, और पूरा का पूरा एक पेयर उतरेगा, यहाँ पे भी 1 आएगा। अब यहाँ पर और यहाँ पर सेम ही नंबर लेना है, तो 1 4 7 और 7 ले लिया मैंने। ये हो गया 1024, तो यहाँ पर 7 और 7 ले लिया, तो हो गया 10229। अब इसको माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 7 1। अब वापस से 147 को लास्ट वाले नंबर से ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 154। अब यहाँ पर और यहाँ ये 0 उतरेगा, और यहाँ पर और यहाँ पर सेम ही नंबर लेना है, तो ये हो जाएगा 4 और 4 1544 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, तो ये हो जाएगा 6176। हमारे रूट जो आ गया वो 7.74 आ गया। अब इसको माइनस करेंगे, एक बार और निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें 2 डेसिमल प्लेस तक बोला है, तो एक एक्स्ट्रा लेके चलेंगे, 3 तक निकाल लेंगे। अब ये माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 8। अब इसको और इसको ऐड कर देंगे, लास्ट वाले नंबर को ऐड कर देंगे इससे, ये हो जाएगा 1548। ये पूरा 2 0 उतरेगा। अब 1548 5 और 5 लेके देखते हैं, 42 हो जाएगा, 5 4 जा 20 और 4 24। ये हो जाएगा 77425, यानी यहाँ पर आ जाएगा 5 और 5 7.745। यहाँ से x की वैल्यू एक बार हो जाएगी 10 प्लस 7.745 अपॉन 4, और x इक्वल 7.745 अपॉन
4, यहाँ से हो जाएगा x इक्वल, इन दोनों को ऐड करेंगे 10 + 7 17 0.745 अपॉन 4 और यहाँ से आ जाएगा 2.255 अपॉन 4। इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4.436 और इसको डिवाइड करेंगे हो जाएगा 0.5637। अब हमें 2 डेसिमल प्लेस तक लिखना है तो हो जाएगा 4.4 और यहाँ पर 6 है तो एक ऐड हो जाएगा 4 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 0.563 है तो सेम का 4x उसका सेकंड पार्ट है प्लस 6 अपॉन एक्स प्लस 13 इक्वल 0। एक्स एलसीएम आ गया तो ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस 6 प्लस ये हो गया 13x इक्वल 0। अब x की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 13x इक्वल 0। 4x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6 इक्वल 0। x की वैल्यू हो गई माइनस b हमारा ये है प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 4 और c की वैल्यू है 6 अपॉन 2 और a की वैल्यू हमारी है 4। x इक्वल हो जाएगा माइनस 13 प्लस माइनस ये हो जाएगा अंडर रूट 169 माइनस ये हो जाएगा 6 4 24 4 96 अपॉन 4 2 8। x इक्वल ये हो जाएगा माइनस 13 प्लस माइनस इसको माइनस करके हो जाएगा 73 अपॉन 8। यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी एक बार माइनस 13 प्लस रूट 73 अपॉन 8 और यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी माइनस 13 माइनस रूट 73 अपॉन 8 73। ये पूरा पेयर है यानी कि हमें दोनों को ही लेना है। अब 6 6 36 हो गया, 8 8 64 हो गया, 9 9 81 बड़ा हो गया यानी कि हमें 8 8 लेना पड़ेगा 64 माइनस करके 9 हो जाएगा। अब ये इन दोनों को ऐड करेंगे 8 + 8 16 पॉइंट लगा के पूरा 2 0 उतर जाएगा। अब यहाँ पर और यहाँ पर सेम ही नंबर लेना है तो 1 6 5 और 5 मल्टीप्लाई करने पर आता है 825। अब इनको वापस से माइनस करेंगे, माइनस करके ये आ जाएगा 75 और 165 में 5 ऐड होगा तो ये हो जाएगा 170। अब यहाँ पर और यहाँ पर वापस सेम नंबर लेना है 2 0 उतारने के बाद तो 170 4 और 4 लेते हैं तो ये हो जाता है 6816। अब इसको वापस से माइनस करेंगे तो माइनस करके हो जाएगा 684। अब 1704 में वापस से लास्ट नंबर 4 है उसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1708। अब यहाँ पे 2 0 उतरेगा। अब 1708 और यहाँ पर सेम नंबर लेना है तो 4 और 4 ले लेते हैं तो इसको मल्टीप्लाई करके होता है 68336 यानी कि 8.544 आया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा x इक्वल माइनस 13 एक बार हो जाएगा प्लस 8.544 अपॉन 8 और यहाँ से हो जाएगा माइनस 13 माइनस 8.544 अपॉन 8। इसको सॉल्व करेंगे x की वैल्यू हो जाएगी माइनस 4.456 अपॉन 8। यहाँ से वैल्यू हो जाएगी माइनस 21.544 अपॉन 8। इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा माइनस का 0.557 और यहाँ से हो जाएगा माइनस 2.693। अब हमें 2 डेसिमल प्लेसेस तक बोला गया है तो हो जाएगा माइनस 0.5 और ये ऐड होके 6 हो जाएगा और माइनस 2.69। थर्ड पार्ट है 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 यानी x इक्वल माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ से हो गया x इक्वल b की वैल्यू है माइनस का 5 प्लस माइनस b की वैल्यू माइनस का 5 का स्क्वायर माइनस 4 a की वैल्यू है 4 और
c की वैल्यू है -3 अपॉन 2, a की वैल्यू है 4। यहाँ से हो गया x इक्वल माइनस माइनस प्लस 5 प्लस माइनस, ये हो गया 25 और माइनस माइनस प्लस 4 4 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48 अपॉन 4 2 ज़ा 8। x इक्वल प्लस माइनस ये हो गया 73 अपॉन 8। यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 5 प्लस रूट 73 अपॉन 8 और 5 माइनस रूट 73 अपॉन 8। यहाँ से हो जाएगा x इक्वल 5 प्लस रूट 73 की वैल्यू भी हमने निकाली है 5.8.544 निकाली थी अपॉन 8 और यहाँ से हो जाएगा 5 माइनस 8.544 अपॉन 8। इसको ऐड करेंगे 8 5 हो जाएगा 13.544 अपॉन 8। ये हो जाएगा माइनस का 3.544 अपॉन 8। x की वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगा 1.6925 और माइनस का 0.4425। 2 डेसिमल प्लेस तक लिखना है तो ये हो जाएगा 1.69 और माइनस का 0.44। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है 3x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 1 इक्वल 0। x की वैल्यू हो जाएगी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। x इक्वल b की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 12 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस का 12 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है -1 अपॉन 2, a की वैल्यू है 3। x इक्वल ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 12 प्लस माइनस ये हो जाएगा 144 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ा 12 अपॉन 3 2 ज़ा 6। x इक्वल 12 प्लस माइनस ये हो जाएगा 156 अपॉन 6। यहाँ से हो जाएगा x इक्वल एक बार 12 प्लस रूट 156 अपॉन 6 और 12 माइनस रूट 156 अपॉन 6। ये एक पेयर बनेगा। अब ये हो जाएगा 1 1 बचेगा तो 1 1 ज़ा 1, ये हो जाएगा कैंसिल, 0 हो जाएगा 56 हो जाएगा। अब इन दोनों को वापस ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2। अब यहाँ पर और यहाँ पर सेम नंबर लिखना है, यानी कि 21 1 ज़ा 21 हो जाएगा, 22 2 ज़ा 44, 23 3 ज़ा 69 हो जाएगा, यानी कि हमें 2 और 2 लेना चाहिए तो हो जाएगा 44। अब इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 12। अब 22 में लास्ट नंबर 2 है तो इसको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 24। अब यहाँ और यहाँ हमें सेम नंबर लेना है, लेकिन सारे नंबर खत्म हो गए। अब लग जाएगा पॉइंट और पूरा एक पेयर उतर जाएगा। अब 2 4 4 इंटू 4 यानी कि 2 4 4 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 1056 10 ये हो गया 976 976 माइनस करके हो जाएगा 2 2 4। अब 244 में लास्ट नंबर जो है वो ऐड करेंगे, 4 है लास्ट नंबर तो हो जाएगा 248। अब फिर से यहाँ और यहाँ पर हमें सेम नंबर लेना है तो 8 आ जाएगा तो 248 में हमने 8 की इंटू करी है तो ये हो गया हमारा 19904। अब माइनस कर देंगे तो माइनस करके हो जाएगा, यहाँ पर 8 भी लिखना है 8, ये तो 244 प्लस 4 करके 8 लिखा था, बाकी ये है 8 और 8। अब ये हो जाएगा माइनस करके 2496। अब वापस से 2 जीरो उतरेंगे। अब 2488 में लास्ट नंबर 8 है उसको ऐड करना है तो हो जाएगा 2496। अब क्या लेंगे, अब यहाँ पर 9 और यहाँ पर भी 9 लेंगे तो 24969, यह है 24969 इंटू में 9 करना है तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 224721।
अब इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 24879। अब वापस से ये 2 ज़ीरो उतर जाएंगे। अब 24969 में वापस से 9 ऐड होगा तो ये हो जाएगा 24978 हो जाएगा 69 प्लस 9। अब यहाँ पर और यहाँ पर वापस से सेम नंबर लेना है तो ये हो जाएगा 9 और यहाँ पर भी हो जाएगा 9, यानी कि रूट हमारा है 12.4899। 12.4899 और 12 माइनस 12.4899/6 ये हो जाएगा x इक्वल 12 प्लस 12 24.4899/6 डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 4.08165। 3 डेसिमल प्लेस तक लिखना है तो हो जाएगा 4.08, ये 6 है तो यानी कि हो जाएगा 2। यहाँ से हो जाएगा 0.4899 माइनस का होगा अपॉन 6, ये हो जाएगा माइनस का 0.8165। 3 डेसिमल प्लेस तक लिखना है तो माइनस का 0.8, ये हो जाएगा 2 माइनस का 0.082 हो जाएगा। आंसर है माइनस का 0.08165, यहाँ पर है माइनस का 0.082। यहाँ से x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। x इक्वल b की वैल्यू हो गई माइनस का 16 प्लस माइनस ये हो गया माइनस का 16 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू है 6 अपॉन 2a की वैल्यू है 1। x इक्वल ये हो गया प्लस का 16 प्लस माइनस ये हो गया 256 माइनस 24, ये अपॉन 2 हो गया। x इक्वल 16 प्लस माइनस इसको माइनस करेंगे 232 हो जाएगा अपॉन 2। x इक्वल एक बार हो जाएगा 16 प्लस रूट 32 अपॉन 2 और एक बार हो जाएगा 16 माइनस रूट 232 अपॉन 2। ये हो जाएगा x इक्वल 16 प्लस इसकी वैल्यू होती है 15.2315 अपॉन 2 और इसकी वैल्यू होती है 16 माइनस 15.2315 अपॉन 2। यहाँ से हो जाएगा x इक्वल 31.2315 अपॉन 2 और ये हो जाएगा 0.7685 अपॉन 2। इसको डिवाइड कर देंगे इसको तो x इक्वल हो जाएगा 15.6155। यहाँ से हो जाएगा x 15.61, ये हो जाएगा 6 क्योंकि 3 डेसिमल तक ही पूछा था। अब इसको डिवाइड करेंगे तो x इक्वल ये हो जाएगा 0.38355। ये भी 3 डेसिमल तक पूछा है तो हो जाएगा 0.38, यहाँ पर आ जाएगा तो हो जाएगा 4। थर्ड पार्ट 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 4 इक्वल 0। x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। x इक्वल हो गया माइनस का 11 b की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट 11 का स्क्वायर माइनस 4 a की वैल्यू है 2, c की वैल्यू है 4 अपॉन 2 a की वैल्यू है 2। यहाँ से हो गया x इक्वल माइनस का 11 प्लस माइनस ये हो गया 121, ये हो गया माइनस का 4 टू ज़ 8 4 32, ये हो गया 2 टू ज़ 4। x इक्वल ये हो गया माइनस का 11 प्लस माइनस अंडर रूट 89 अपॉन 4। यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 11 एक बार प्लस रूट 89 अपॉन 4 और एक बार हो जाएगा माइनस रूट 89 अपॉन 4। रूट 89 की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 11 प्लस 9.4339 अपॉन 4 और माइनस का 11 एक बार माइनस 9.4339 अपॉन 4।
x इक्वल -11 + 9 जब करेंगे तब हो जाएगा ये माइनस का 1.5679/4 और जब ये वाला करेंगे माइनस माइनस वाला तो हो जाएगा माइनस का 20.433/4। अब इसको डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 0.3917 और इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस का 5.1084। 3 तक पूछा है तो ये हो जाएगा 0.392 हो जाएगा। माइनस का 5.10 ये 8 ही रहेगा क्योंकि ये 4 है। ये मान हो जाएगा रूट्स। फिफ्थ सॉल्व 5x² - 3x - 4 अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। x की वैल्यू हो जाएगी -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। x की वैल्यू हो गई माइनस का 3 प्लस माइनस ये हो गया माइनस का 3² - 4 a की वैल्यू हो गई 5 c की वैल्यू हो गई -4/2 a की वैल्यू हो गई 5। x इक्वल ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस तो ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस ये हो जाएगा 9 ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5 4 24 80/10। x इक्वल हो जाएगा 3 प्लस माइनस √89/10। x हो गया यहाँ से एक बार 3 प्लस √89/10 और 3 माइनस √89/10। यहाँ से हो गया x इक्वल 3 प्लस 9.4339/10 और एक बार हो गया 3 माइनस 9.4339/10। यहाँ से हो गया 9 और 3 12.4339/10 और यहाँ से हो गया माइनस का 6.4339/10। इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा 1.24339 और माइनस 0.6439। यहाँ से हो जाएगा हमें अप टू 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स लिखने हैं यानी कि हम स्टार्टिंग से नॉन ज़ीरो 3 नंबर्स लिखने वाले हैं तो हो जाएगा 1 पॉइंट और अगर वो राउंड ऑफ हो रहा होगा लास्ट वाला तो उसको हम राउंड ऑफ भी करेंगे तो हो जाएगा 4। अब ये 3 है तो राउंड ऑफ नहीं हो रहा है ये यानी कि 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक हमने लिख लिया। और अब स्टार्टिंग के 0 तो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं यानी कि माइनस का 0 पॉइंट। अब हमें ये वाले 3 लिखने पड़ेंगे 6 4 3। अब ये लिखने से पहले एक बार चेक करना है अगला वाला कि क्या ये राउंड ऑफ हो रहा है तो राउंड ऑफ नहीं हो रहा है यानी कि माइनस का 0.643 हो जाएगा। अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स इसको ओपन करेंगे हो जाएगा a² प्लस b² ये हो जाएगा -2ab माइनस 3x प्लस 4 इक्वल 0 ये हो जाएगा x² -2x -3x माइनस का 5x और 4 + 1 ये हो जाएगा 5 इक्वल 0। x की वैल्यू क्या हो जाएगी -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। यहाँ से हो जाएगा x इक्वल माइनस b की वैल्यू है माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर माइनस का 5 का स्क्वायर -4 a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है प्लस का 5/2 इंटू में 1। x हो जाएगा यहाँ से माइनस माइनस प्लस 5 प्लस माइनस ये हो जाएगा 5 5 25 -20/2। यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 5 प्लस माइनस √5/2। एक बार हो जाएगा x इक्वल 5 प्लस √5/2। एक बार हो जाएगा 5 माइनस √5/2। √5 की वैल्यू होती है 2.236/2 और 5 माइनस 2.236/2 ये हो जाएगा 5 to 7.236/2। यहाँ से वैल्यू आएगी 3.615 और इसको माइनस करेंगे 2.764/2 हो जाएगा ये हो जाएगा 1.385। अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल 3.6 क्योंकि इसके आगे का जो नंबर है वो 1 है यानी कि राउंड ऑफ नहीं होगा और ये स्टार्टिंग के नॉन ज़ीरो हैं तो यानी कि ये हो गया 2 सिग्निफिकेंट तक। और ये क्या हो गया 1 पॉइंट। अब ये 8 हमें 3 लिखना है लेकिन ये 8 हमारा राउंड ऑफ हो जाएगा राउंड ऑफ कर देगा क्योंकि ये 8 बड़ा है 5 से तो ये हो जाएगा 4। x इक्वल 3 इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका और हमें अदर रूट बताना है
k प्लस 2 इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 6 इक्वल 0 है। एक हमारा रूट x इक्वल टू 3 ऑलरेडी है, यानी कि इसको वो सेटिस्फाई कर रहा होगा। 3 रखेंगे जब x की जगह तो आंसर 0 ही देगा। तो k प्लस 2 यहाँ पर रख दिया हमने 3 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर भी 3 रख दिया k की x की जगह प्लस 6 इक्वल 0। ये हो गया k प्लस 2 3 3 9। अब मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 9k प्लस 9 2 18 माइनस ये हो गया 3k प्लस 6 इक्वल 0। अब 9k माइनस 6k 3k हो गया 6k प्लस 18 और 6 हो गया 24 इक्वल 0। 6k यहाँ से क्या हो गया, ये हो गया माइनस 24। k क्या हो गया माइनस 24 अपॉन 6। k की वैल्यू हो गई माइनस का 4। अब इसमें पुट करेंगे तो हमारा एक इक्वेशन बन जाएगी। k की वैल्यू पुट कर दी हमने माइनस का 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर, हमने इसमें k की वैल्यू पुट करी इस इक्वेशन में। ये हो गया माइनस k की वैल्यू माइनस का 4 एक्स प्लस 6 इक्वल 0। ये हो गया माइनस 2 एक्स स्क्वायर, ये हो गया माइनस माइनस प्लस 4x प्लस 6 इक्वल 0। अब माइनस 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 2x, ये हो जाएगा माइनस 3। हमने बस माइनस 2 से डिवाइड किया और यहाँ पर डिवाइड करके 0 ही आने वाला है। अब रूट निकालने के लिए वही फॉर्मूला है, x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। x इक्वल माइनस बी यानी कि हो जाएगा माइनस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 2 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू माइनस 3 है अपॉन 2, a की वैल्यू 1 है। x की वैल्यू हो गई प्लस का 2 प्लस माइनस ये हो गया 4 माइनस माइनस प्लस 4 और 3 7 अपॉन ये हो गया 2। x इक्वल ये 4 से 12 होगा 2 प्लस माइनस ये हो गया रूट 16 अपॉन 2। यहाँ से हो गया x इक्वल, एक बार हो गया 2 प्लस 4 अपॉन 2, एक बार हो गया x इक्वल 2 माइनस 4 अपॉन 2। यहाँ से 6 अपॉन 2 3 बनेगा, यहाँ से माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 1 बनेगा। तो एक रूट 3 हमें गिवन था, दूसरा रूट है माइनस 1।